नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं, हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट लेक्चर्स होंगे टॉपिक वाइज। उसी कड़ी के अंदर आज मैं आपके सामने हमारा छठा लेक्चर लेके आया हूँ, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। देखिए, बात हम शुरू करेंगे आज ये पुनर्जागरण शब्द से। ये कहाँ से आया? देखिए, ये शब्द आया है यूरोप के इतिहास से। 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर एक धार्मिक सुधार की बहुत तेज़ आंधी चली, जिसने यूरोप के अंदर जो ईसाईयत का बहुत बड़ा फैलाव था, जिसके अंदर चर्च, पोप, पादरी, बिशप का हद से ज़्यादा हस्तक्षेप था, वो हिल गया। ऐसा इस कारण से हो पाया कि वहाँ पर लगातार कुछ ऐसे व्यक्ति, जिन्हें हम बाद में बुद्धिजीवी कहकर हम उन्हें सम्मानित करते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो, दांते, या फिर आप मैकियावेली को आप ले सकते हैं इसमें। ये वो लोग थे जिन्होंने तत्कालीन सिस्टम को चैलेंज किया, खास करके धर्म के अंदर, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो धार्मिक आडंबर फैले हुए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, ये लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, है ना। तो ऐसा ही कुछ भारत के अंदर हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखने को मिला। खास करके जो 19वीं शताब्दी जो रही, वो तो पूरी ही भारत के इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों और इनके नेताओं के नाम रही। तो हम बात करते हैं बारी बारी से, भारत में वे कौन लोग थे, वो कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए काम किया। देखिए, इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है ब्रह्म समाज का। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। थोड़ा हमें बात करनी होगी राजा राम मोहन राय के बारे में। देखिए, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की जनता का और भारत के जागृत और चेतन वर्ग का इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि भारतीय समाज लगातार अपनी सामाजिक कुरीतियों की वजह से पिछड़ता जा रहा है। अगर इसे जल्दी ही ठीक नहीं किया गया तो भारत की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, स्थिति क्या थी एग्जैक्टली। भारत देखिए बहुत लंबे समय से, आप अगर देखें तो भारत विदेशी गुलामी में चला जाता है 1206 के बाद में। 1206 के बाद जो है, पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, उसके बाद मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। हालांकि इन दोनों ही काल के अंदर, चाहे सल्तनत काल रहा या मुगल काल रहा, भारत के अंदर ठीक है धार्मिक रूप से कुछ दंगा फसाद होता है, धर्म परिवर्तन के मामले भी आपको देखने को मिलते हैं, बट फिर भी कई बार भक्ति आंदोलन के चलाकर देख लीजिए, या फिर कहीं पर अकबर जैसे शासक आए जिन्होंने दोनों धर्मों को बराबरी से देखा, तो स्थिति ठीक थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था स्थिति ठीक होने का कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक थी। क्योंकि नो डाउट ये मुगल जो थे या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे, वो भारत से बाहर के आए थे, परंतु फिर वो भारत के ही होके रह गए थे। इस वजह से उन्होंने जो भारत में कमाया, उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट सारा भारत में ही किया, तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। शाहजहाँ के काल में जब फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आता है, तो वो लिखता है कि भारत एक ऐसा अथाह खड्डा है जहाँ दुनिया का सोना चांदी खींचा चला आ जाता है। ये हमारी स्थिति थी। ये फ्रांसीसी यात्री लगभग 1635-36 के आसपास हमारे यहाँ पे आया था, पर इसके लगभग 200 साल बाद ही 1736 और अगला 1836, ये 200 साल, इन 200 सालों में ही भारत के समाज में आर्थिक स्थिति में भयानक बदलाव आते हैं। अंग्रेज़ जो कि विदेशी थे, उनका भारत में रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने भारत के ऊपर राजनीति करी। यहाँ से धन संपदा और भी जो भी कच्चा माल कहिए आप, वो सब अपने देश में ले जाने लगे। तो भारत से संपदा जब बाहर जाने लगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, अब भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। और दोस्तों, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ती है ना,
तो फिर आप अपने धर्म, समाज और इनके बारे में सोचने के लायक ही नहीं रहते। जैसे मैं आपको इसके बीच में एक उदाहरण देता हूँ। आपने महाभारत के युधिष्ठिर के बारे में सुना होगा। तो युधिष्ठिर, इस घटना है यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको बीच में बता देता हूँ। युधिष्ठिर और उनके जो बाकी भाई थे वो एक बार जंगल के अंदर कहीं भटक गए थे। तो उन्होंने अपने भाइयों को पानी लेने के लिए भेजा। प्यास लगी थी तो कोई सरोवर के पास, और चार भाई, चारों गए, युधिष्ठिर के अलावा वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे एक पेड़ पे एक यक्ष बैठा है, और उसने भाइयों से कुछ सवाल किए और वो जवाब नहीं दे पाए। तो युधिष्ठिर ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा सारे। युधिष्ठिर से सवाल पूछा गया, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने भी जवाब दिया कि अर्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर काय का धर्म और काय का समाज। तो आप देखिए, ये बहुत ही गहरी बात है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बीच में बताई, इसका डायरेक्टली तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर आप ये सोचिए कि इतने बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, और वो भी इस समय में। ऐसा इसलिए कि भारतीय समाज इतना विक्षिप्त हो चुका था धन संपदा की कमी के चलते कि उन्हें या तो ज़बरदस्ती आप कह लीजिए, मजबूरी में कह लीजिए, उन्हें ऐसी ऐसी कुरीतियों का पालन करना पड़ता था जिनका वास्तविक हिंदू धर्म से या जो मुस्लिम थे उनका मुस्लिम धर्म से वास्तविकता में कुछ लेना देना नहीं था। और इन कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया राजा राम मोहन राय ने पहली बार। इसीलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज पहले अभी इसी की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और ये ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था एकेश्वरवाद, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध, साथ ही साथ आपका जो भी धर्म हो वो तर्क आधारित हो, वो विज्ञान आधारित हो। ये बात की वकालत करते थे राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को स्थापित करने से पहले कई सारे काम किए। ये व्यक्ति जो हैं ये उर्दू, फारसी, बंगाली और अंग्रेज़ी, इन सभी भाषाओं में प्रकांड पंडित थे। आप देखिए, ये व्यक्ति फारसी भाषा के अंदर जो है तुहफ़तुल उल मुवाहिदीन का प्रकाशन ये कर चुके थे महाशय। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में ये डेविड हेयर जो है घड़ी साज थे, हेयर की घड़ियाँ आती है, ये उस हेयर कंपनी का संस्थापक हैं ये डेविड हेयर। इनकी सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ईसाई धर्म की जो बातें हैं, उन्हें ईसाई धर्म जैसे वो एकेश्वरवाद पर आधारित हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना करी। संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका, इनका इन्होंने संपादन किया। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों को, खासकर उस समय के बंगाल के लोगों को, इस बारे में जागृत किया कि जल्दी से जल्दी अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें सरवाइव करना है तो अंग्रेजी शिक्षा के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि कालांतर में एक बहुत ही बड़ा वर्ग बुद्धिजीवी समुदाय के रूप में खड़ा हुआ, जिनमें से वे लोग बड़े कवि, विचारक, बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बन पाए। क्योंकि पश्चिम में लगा, इस समय जब भारत एक बहुत ही गहरे अंधकार के खड्डे में था, तब पश्चिम के अंदर विज्ञान का सूर्योदय हो रहा था। और अगर उस समय भारतीय पीछे रह जाते तो पता नहीं हमें आज़ादी के बाद भी कितना संघर्ष करना पड़ता। तो ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करने के लिए राजी किया। कालांतर में देखिए इनकी तो मृत्यु हो गई थी 1833 में, पर इनका जो ये ब्रह्म समाज था, इनको केशव चंद्र सेन ने, द्वारका प्रसाद टैगोर ने, इन्होंने आगे बढ़ाया। हालांकि देखिए ब्रह्म समाज जो ओरिजिनली राजा राम मोहन राय स्थापित करके गए थे, ये तो नहीं रहा, बाद में जाके आगे आदि ब्रह्म समाज में और ब्रह्म समाज में स्प्लिट हो गया, टूट गया। बट फिर भी ब्रह्म समाज का उस समय के प्रगतिशील समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु,
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता के रूप का पिता का सम्मान प्राप्त है। इनके साथ ये राजा शब्द जो जुड़ा, इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है। उसके पीछे की कहानी ये है कि 1830 में मुगल बादशाह इसने नाम नहीं लिखा है, अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उन्हें अपना दूत बना के ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। एक्चुअली ये उस समय जो है अपनी पेंशन बढ़वाना चाह रहा था मुगल बादशाह, और उसे कुछ ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध रखता हो। और उस समय ये जो राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ये अंग्रेज़ों के बहुत क्लोज थे, इस वजह से इन्हें वहाँ भेजा गया। हालांकि 1833 में लंदन में ही ब्रिस्टल एक शहर है लंदन के पास, वहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। भारतीय समाज सुधार के अंदर जो पहला सबसे बड़ा प्रयास था वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसके बाद जो है भारत में कई सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाए गए, उनकी प्रेरणा का स्रोत राजा राम मोहन राय ही रहे। ये आप क्वेश्चन है याद कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और समाज की हम बात करते हैं जिसे हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं। आज भी आपको कई जगहों पर आर्य समाज की शाखाएं जो हैं ये देखने को मिल जाएंगी। आर्य समाज की संस्थापना है जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। देखिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये संन्यास संप्रदाय से संबंधित थे, और वास्तव में इनके मूल नाम, बचपन का मूल नाम जो है मूल शंकर था, और इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। बचपन में ही वैराग्य उठने के बाद इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपने गुरु की शरण में चले गए। लंबे समय तक उन्होंने गुरु की सेवा की, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, और फिर स्वयं जो है वो अपने विचारों को फैलाने के लिए निकल गए। गुजरात और राजपूताना के अंदर, तत्कालीन गुजरात और राजपूताना के अंदर इनका बहुत प्रभाव था। कई सारे रजवाड़े जो हैं इन्हें बकायदा अपने यहाँ पर धार्मिक परिचर्चा के लिए बुलाते थे और इनका सम्मान करते थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल आप समझिए कार्य क्षेत्र रहा, वो कार्य क्षेत्र रहा हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त कुरीतियों को मिटाना। इनका कहना था कि वेद जो हैं वही असली हिंदू सनातन धर्म है, इसीलिए आप वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा दिया, आप वेदों की ओर लौटो। जो धार्मिक कर्म कांड थे, जो ब्राह्मण कर्म कांड थे हर चीज़ के लिए, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे और किसी का वो वैवाहिक संस्कार हो जिसमें बहुत लंबा चौड़ा कर्म कांड करना पड़ता है, उन सभी के खिलाफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका कहना था कि भारत का समाज जो है वो पुरातन व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो कि शाश्वत है और वेदों पर आधारित है। इन्होंने हिंदू धर्म के कई सारे जो पौराणिक ग्रंथ थे उनको अमान्य कर दिया, उनका इनका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी है हिंदू धर्म में, समाज में, वो सब वेदों में है। इनके द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन। ये बहुत विवादास्पद रहा। इनका कहना था कि देखिए, भारत ने काफ़ी लंबे समय से जो है वो विदेशी लोगों की आक्रांताओं का दंश उसने सहा है, विदेशी लोगों के आक्रमण उसने सहे हैं। और अगर उस समय आपके पूर्वजों ने किसी मजबूरी के चलते अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया, अगर वो हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म, ईसाईयत में या इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं, तो आज उनके वंशजों को ये पूरा अधिकार है कि जब स्थिति सामान्य है तो आप लोग क्यों ना वापस से हिंदू धर्म में आ जाए। मैं आपको हिंदू धर्म में वापस दीक्षित करूँगा, मैं आप लोगों की वापस शुद्धि करूँगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस से हिंदू धर्म में लोगों को लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जो कि भयंकर तरीके से विवादास्पद रहा। इसका कारण था, विवादास्पद इसलिए रहा क्योंकि इस समय आप समझिए कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था की और एक दूसरे के प्रति धार्मिक व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि हिंदुओं ने ही इस बात का विरोध किया कि अगर आप कोई व्यक्ति जो पुराने समय में किसी और धर्म में बदल गया है, तो अब आप उसको किस जाति में डालो, आपको क्या पता उसकी जाति क्या है।
अगर आप उस जाति में डाल भी देते हैं तो वो व्यक्ति ऐसे कर्म कर चुका है, उसका खान पान रहन सहन रीति रिवाज इतने बदल चुके हैं कि अब वो हिंदू समाज में रहने के लिए लायक नहीं है। इस वजह से इनका भयंकर विरोध हुआ। इस वजह से कुछ समय बाद इन्हें अपना ये शुद्धि आंदोलन बंद करना पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को बहुत ही आसान भाषा में जनता तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बहुत ही आसान भाषा में वेदों के ऊपर टिप्पणी लिखी है। इन्होंने अपने जीते जी गोरक्षा आंदोलन भी चलाया और गोरक्षा समिति की भी स्थापना की। इन्होंने भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शूद्रों को भी और स्त्रियों को भी कहा कि भाई ये लोग भी जो हैं ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वेदों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनके ऊपर जाति और लिंग के आधार पर जो है इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, दयानंद सरस्वती वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये अंग्रेज़ों के लगातार जो है बढ़ते हुए हस्तक्षेप, धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए भी इन्होंने कई बार प्रवचन दिए। इनका मत था बेसिकली कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। एक्चुअली क्या हुआ, आगे चल के ये स्वामी दयानंद सरस्वती के ही जो विचार थे उन्हें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लोग हैं उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हो गई वो 1883 में अजमेर में हो गई। एक्चुअली इनको ये अजमेर से पहले जोधपुर दरबार के प्रवास पर आए थे, जोधपुर में आए थे और जोधपुर में ही जो है तत्कालीन जो जोधपुर नरेश थे उनकी पासवान एक थी नन्ही जान, उसने स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच घोट के दे दिया था। इसके ऊपर मैं कभी अलग से ही पूरा एक लेक्चर लूँगा, बड़ी अच्छी कहानी है, लंबी है, कभी और बताऊँगा। तो वो एक पासवान थी नन्ही जान, उसने कांच घोट के स्वामी जी को दे दिया था और फिर बाद में अजमेर ये गए और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, एक और बात है कि इनके बारे में कई सारे लोगों ने विचार दिए हैं। जैसे श्रीमती एनी बिसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए। वैलेंटाइन शिरोल जो इनके आलोचक थे इन्होंने ये इसको स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारतीय अशांति का जनक बताया कि आर्य समाज जो है ये भारतीय समाज में जो है वो बहुत ज़्यादा अशांति फैला रहा है। देखिए, इनके ये प्रमुख समर्थक थे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ठीक है, जबकि स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम इनके कई विरोधी भी थे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बाद में जो है ये लाला हंसराज जो हैं इन्होंने ही जो है ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, आजकल डीएवी स्कूल के नाम से आप जानते होंगे, इसकी स्थापना की थी। और ये स्वामी श्रद्धानंद जो इसके खिलाफ थे कि जो वैदिक और अंग्रेजी शिक्षा है वो साथ में नहीं दी जानी चाहिए, उन्होंने हरिद्वार में कांगड़ी स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ये दो बड़े हमारे आज भी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है शिक्षा प्राप्ति के, तो वो भी उनको भी जो खोलने वाले लोग थे वो इन्हीं से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, हम बात करें एक और बड़े व्यक्ति, महानुभाव व्यक्ति, महान व्यक्ति के बारे में, स्वामी विवेकानंद। देखिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया 1891 के अंदर जो भाषण था, 1893 के अंदर जो भाषण था शिकागो में जो उन्होंने दिया था, तब से माना जाता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों के अंदर पुनः चेतना जागी। और उसके बाद लगातार भारत जो है, जो कि एकदम रसातल में पड़ा हुआ था, जो एकदम अपनी चेतना को भूल गया था, वो फिर से जागृत हुआ और लगातार उत्तरोत्तर वो खड़ा होता गया। आज की तारीख में आप देखें तो भारत की स्थिति आप समझिए कि हमने इतनी गुलामी, इतने अत्याचार और शोषण सहा, उसके बाद भी हम लगातार जो है आज हम प्रगति कर रहे हैं और आज हम विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। एक्चुअली इनके गुरु थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं की स्मृति में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
एक्चुअली इनके बारे में थोड़ा बता दूं मैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, और शुरुआत में एकदम ये नास्तिक टाइप के थे, परंतु जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो कि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस काली के परम भक्त, काली माता के परम भक्त थे, और कहा जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद, जो कि उपहास उड़ाते थे भगवान का, उन्हें काली माता के साक्षात दर्शन करवा दिए थे। तब से स्वामी इनके नरेंद्र नाथ के मन में वैराग्य जागृत हुआ, और इन्होंने संन्यास लेकर गुरुजी से दीक्षा ली, और विवेकानंद का जो नाम है उसे प्राप्त किया। देखिए, इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो ये रहा कि ये 1893 में शिकागो गए, और वहाँ पर एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया, और उनका वो भाषण इतना ओजस्वी था कि वहाँ पर बैठा प्रत्येक श्रोता मंत्रमुग्ध हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में लिखा कि जिस भारत की धरती पर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हों, वहाँ पर अगर हम हमारे धर्म प्रचारक बेचते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये हमारी मूर्खता है। इसी के बाद जो है, जगह जगह पर जहाँ पर भी धार्मिक परिचर्चाएं होती थी वहाँ इन्हें बुलाया जाता था। तो इसी कारण से इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इनका, विवेकानंद का बहुत ही सिंपल फंडा था। इन्होंने कहा कि धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में है, ना तर्क में है, ना तर्क सिद्धांत की पुस्तकों में है, धर्म केवल आत्मज्ञान में है। आप हमेशा ये प्रयास करिए कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी तार्किक क्षमता को विस्तृत करें, स्वयं के अंदर सुधार लाएं, आपको धर्म का मर्म जो है वो समझ में आ जाएगा। इन्होंने जो है, स्वामी विवेकानंद ने जो है, भारत के अंदर जो सामाजिक जाति प्रथा है या छुआछूत है, इसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा ये सामाजिक जो है छुआछूत वगैरह ये किसी काम का नहीं है, आप इसे छोड़िए। इस वजह से जाति व्यवस्था का विरोध करने के कारण इनको, स्वामी जी को, नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आध्यात्मिक पिता, क्योंकि ये उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे थे कि आप कानून लाइए या इन चीज़ें करिए, ये नहीं, ये कहते थे कि आप अपने ऊपर, अपने अध्यात्म के ऊपर काम करिए तो आप में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो है इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना के अलावा प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, इन पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करवाया, जिसके अंदर ये अपने विचार लिखते थे। इनके साथ एक एक लेडी रहा करती थी, इनकी बड़ी शिष्या थी, जिन्हें भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, जो इनसे प्रभावित होकर भारत आई थी, और बाद में रामकृष्ण मिशन को चलाने का जो सारा काम है वो उन्होंने ही किया। उन्हीं के कारण जो है रामकृष्ण मिशन जो है आगे बढ़ा था। देखिए, रामकृष्ण मिशन का एक और उद्देश्य है, वो कहता है कि मानव सेवा ही जो है वो ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य जो है वो मानवता संबंधी है, यह मानव विकास पर जोर देता है। तो देखिए, ये थे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद।